मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को होलिकोत्सव रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस वर्ष सन 2024 में होलिका दहन करने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है और किस समय, किस तिथि, किस बार और किस टाइम पे हमें होलिका दहन करना है, इसके बारे में इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय के माध्यम से हमारी वर्तमान समस्या और आने वाली समस्याओं से हमें छुटकारा प्राप्त हो। तो मित्रों, आपको इसी चर्चा के माध्यम से ये सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मित्रों, यह जो होलिका दहन है, ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जाता है और इसके दूसरे दिन हर व्यक्ति रंग गुलाल खेल करके, एक दूसरे को लगा करके हर व्यक्ति के जीवन में मानो रंग घोल देता है और इस दुनिया से बेरंग बदरंग जो भी स्थिति है उसको हमेशा के लिए मिटा देता है और नए साल के आगमन के पूर्व ही हर व्यक्ति का जीवन रंगीन हो जाता है। मित्रों, यह जो होलिकोत्सव का त्यौहार है, न कि सिर्फ रंगों का त्यौहार है, बल्कि यह त्यौहार है असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में मनाने का। यह त्यौहार है ईर्ष्या, द्वेष और अनेक प्रकार के जो द्वंद्व हैं, द्वेष हैं, उनको दूर करने का, अपनापन, भाईचारा, स्नेह, प्रेम स्थापित करने का। यह त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का, एक भक्त के विश्वास का और उस विश्वास के माध्यम से चाहे जितनी बलशाली बुराई क्यों ना हो, उस बुराई के अंत का। तो मित्रों, यह जो होलिकोत्सव का त्यौहार है, ये बहुत कथाओं को लिए है, तो आज हम उस कथाओं में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। आप सभी प्रहलाद की कथा जानते ही हैं, जो कि भक्त राज हैं, द्वादश भागवत में आते हैं, और आप उनकी बुआ को भी जानते हैं, उनके पिता को भी जानते हैं और कैसे उनको मारने का षड्यंत्र किया गया। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसका कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये होलिका दहन जो है, ये त्यौहार यह बात को प्रमाणित करता है, स्थापित करता है। तो मित्रों, चलिए बिना देरी किए होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की तरफ बढ़ते हैं। तो मित्रों, होलिका दहन किस समय होगा, ये दो बातों पर विशेष रूप से निर्भर करता है। पहला पूर्णिमा और दूसरा भद्रा। एक तो पूर्णिमा होनी चाहिए और दूसरी भद्रा नहीं होनी चाहिए। प्रदोष काल में जो पूर्णिमा हो उसी समय अगर भद्रा काल ना हो तो होलिका दहन कर देना चाहिए, और अगर उस समय भद्रा काल हो तो फिर आगे पीछे समय करके होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो, श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति महंती ग्रामम दहति च फाल्गुनी, ऐसा सिद्धांत है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं पंचांग के बारे में। तो ये जो पूर्णिमा है, ये 24 मार्च दिन रविवार को 9:54 सुबह से लग जाएगी, जो कि 25 मार्च को 12:29 दोपहर तक लगी रहेगी। मतलब यहाँ एक बात तो सिद्ध हो गई कि जो पूर्णिमा प्रदोष काल में है वो 24 मार्च दिन रविवार को है। अब जो भद्रा की स्थिति है वो समझ लीजिए। तो भद्रा 24 मार्च को ही सुबह 9:54 से लग जाएगी, जो कि रात्रि के 23:13 तक रहेगी। तो ये भद्रा की स्थिति है और इस काल पे होलिका दहन नहीं हो सकता है। इसके साथ में जो भद्रा का मुख और भद्रा का जो पुच्छ है वो भी ज्ञात कर लीजिए। तो जो भद्रा का मुख है वो शाम को 7:53 से
10:06 रात तक रहने वाला है। और जो भद्रा का पुछ काल है वो 6:33 शायम से 7:53 शायम तक रहने वाला है। तो ये सब देखते हुए होलिका दहन का जो सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य मुहूर्त है वो लगभग 11:13 के बाद से ही है। 11:13 से 12:32 तक ये जो होलिका दहन होनी है वो पूरे भारतवर्ष में होगी। और इस बार प्रायः अगर ज़बरदस्ती करके ना कर दिया जाए तो इस बार ज़्यादा मतभेद देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी पंचांग प्रायः सभी इसी बात को स्थापित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वर्ष सन 2024 में 24 मार्च को ही 23:13 मतलब 11:13 से 12:32 तक होलिका दहन होना है। इसलिए किसी प्रकार के भ्रम से बचें। भद्रा काल में कभी भी होलिका दहन ना करें, 24 तारीख को ही करें, क्योंकि 25 तारीख को पूर्णिमा ही नहीं है प्रदोष काल में, इसलिए 24 तारीख को ही। लेकिन भद्रा के उपरांत 11:13 से 12:32 के अंदर ही आप होलिका दहन जहाँ भी रहते हैं वहाँ जरूर कर लें। तो ये तो हुई होलिका दहन के बारे में। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिसके माध्यम से आपके घर में चाहे दरिद्रता हो या आपके घर में रोग उत्पन्न हो रहा हो किसी न किसी व्यक्ति को, या किसी भी प्रकार का चाहे वो धन का हो या किसी प्रकार के आपसी वैमनस्यता का शिकार हो रहा हो आपका परिवार, ये सब का जो दोष है वो दूर हो जाएगा एक उपाय से। और वो उपाय है 2 लौंग और कपूर। जी हाँ, जितने व्यक्ति हो उतने 2-2 लौंग लेना है जोड़े के सहित, और उसमें कपूर मिला करके आपको मिट्टी के पात्र में रख करके जितने भी लोग हैं उनका उतारा करना है कम से कम 5-5 बार, और ये सब का अलग अलग करना है। और उतारा करके आप जो घर के बुजुर्ग हों या महिला करें तो और अच्छा है, वो होलिका दहन में आए। पूजन करने के पश्चात जो भी आप पूजन करते हैं होलिका दहन के, उसका पूजन करने के बाद, प्रहलाद पूजन के बाद आप ये जो लौंग और कपूर है इसको अग्नि में छोड़ें और कम से कम 5 या 7 परिक्रमा करें, ये कहते हुए कि आप जो भी दोष कामना के लिए यह लौंग जोड़े के सहित और कपूर छोड़ रहे हैं वो सारी कामना आपकी पूरी हो और जो भी दोष हो वो दूर हो। इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास रखते हुए आप ये उपाय जरूर करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि यह उपाय बिल्कुल प्रामाणिक है और कार्य करता है, ऐसा ये अनुभवगम्य भी है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो मित्रों चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना और लाइक करना